जो आपको मिला है ना, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट है। इससे अच्छा आपके लिए और कुछ भी नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि आपको भगवान ने औरों से कम दिया है और बाकियों को ज्यादा दिया है, तो यकीन मानिए मेरी इस स्टोरी के बाद आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। तो मेरे साथ बने रहिए और आगे भी बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक कौवा था। वो बेचारा बहुत दुखी परेशान था। एक दिन पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहा था। वो अपने काले रंग, अपनी आवाज, अपनी बदसूरती के कारण बहुत दुखी होकर रो रहा था। उसे लग रहा था उसका जीवन व्यर्थ है, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए मुझे। और यही सोच सोच कर रोए जा रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। रोने के कारण उसका एक आंसू गिरा उस महात्मा के ऊपर। महात्मा ने सोचा कि ये कौन रो रहा है, और ऊपर की ओर देखा। ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि एक कौवा रोए जा रहा है। उन्होंने कौवे से पूछा, क्या हुआ कौवा, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, महात्मा, मैं अपने इस रंग की वजह से परेशान हो गया हूँ। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। महात्मा ने कहा, क्यों ऐसा सोच रहे हो? मेरे पास एक मंत्र है, उससे मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। बताओ तुम किसके जैसा बनना चाहते हो? कौवा बहुत खुश हो गया। उसने कहा, वाह क्या बात है। उसने कहा, मुझे हंस बना दो, मैं हंस की तरह सफेद बनना चाहता हूँ, हंस बहुत खूबसूरत है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो क्या वो अपने जीवन से संतुष्ट है। कौवे ने कहा, अभी जाता हूँ। वो उड़ा और हंस के पास चला गया। हंस से बोला, हंस भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, कितना सुंदर तुम्हारा कलर है, तुम्हें सभी पसंद करते हैं, क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? हंस ने कहा, नहीं भाई, मैं इस अपने रंग की वजह से बहुत दुखी हूँ। ये सफेद रंग भी कोई रंग है? ये सफेद रंग तो लोग किसी के मरने पे पहनते हैं। मैं अपने इस जीवन से बहुत नाराज हूँ। मुझे लगता है ना, तोता बहुत सुंदर है, तोते के पास कितने सारे रंग हैं, मैं तोते जैसा बनना चाहता हूँ, काश मैं एक तोता होता। हंस ने एक लंबी सांस ली। कौवा उड़ा, तोते के पास पहुंच गया उड़ते उड़ते। तोते से पूछा, तोता भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? तोते ने कहा, नहीं भाई, मैं अपने इस जीवन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मेरी सुंदरता की वजह से लोग मुझे पिंजरे में कैद करके रखते हैं, इसलिए मैं अपने इस जीवन से संतुष्ट नहीं हूं। और मुझसे भी खूबसूरत तो मोर है, मोर के पास तो प्रकृति के लगभग सारे रंग हैं, कितना सुंदर पक्षी है, काश मैं एक मोर होता। तोते ने एक लंबी सांस ली और बोला। कौवे ने सोचा, चलो अब मोर से पूछा जाए क्या वो अपने जीवन में संतुष्ट है। ये सोचकर कौवा उड़ते उड़ते मोर के पास पहुंचा। बोला, मोर भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें तो हर कोई पसंद करता है, तुम अपने जीवन से क्या संतुष्ट हो? मोर ने कहा, क्या बात करती हो, इस जीवन से कोई कैसे संतुष्ट हो सकता है? माना मेरे पास बहुत सुंदर रंग है, मेरे पंख बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसी खूबसूरती के कारण मेरे पंखों को लोग नोचते हैं, मेरा शिकार करते हैं, मेरे पंखों को नोच नोच कर अपना घर सजाते हैं। क्या बताओ, ऐसे जीवन से कोई संतुष्ट हो सकता है? तो उसने पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी नजर में सबसे अच्छा पक्षी कौन सा है? उसने कहा कि मेरी नजर में मुझे लगता है कि तुम यानी कि कौवा इस प्रकृति का सबसे खुशनसीब पक्षी है। कौवा चौंक गया, ये क्या हो गया? कौवा तो अपने जीवन से असंतुष्ट था और आज मोर कह रहा है सबसे सुंदर पक्षी कि कौवे का जीवन सबसे अच्छा है। कौवे ने पूछा, कैसे? मोर ने कहा, देखो, तुम्हारे इस काले रंग की वजह से तुम्हें कोई नहीं पकड़ता, तुम्हारी कर्कश आवाज की वजह से तुम्हें कोई पिंजरे में कैद नहीं करता, तुम कहीं भी बिना डर के कि ना बिना भय के कहीं भी आ जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करता। तो हुआ ना तुम खुशनसीब? कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत उड़ा और महात्मा के पास पहुंचा और उसने कहा, महात्मा,
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे लगता था कि मैं सबसे बदनसीब हूँ, लेकिन मैं तो सबसे खुशनसीब हूँ। अब मुझे अपना रंग नहीं बदलना, अब मुझे किसी के जैसे नहीं बनना। अब मैं अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो देखा आपने, हर किसी को लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है, लेकिन यकीन मानिए भगवान ने जो आपको दिया है बेस्ट दिया है। इसलिए आज से ही कंप्लेन करना बंद कीजिए और अपने जीवन में खुशियां ढूंढिए आपके पास क्या मिला है। आप अपनी नाक के नीचे उंगली रखिए, देखिए सांस आ रही है। आप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। आपके हाथ सलामत है, पैर हैं, आंखें हैं, कान है, सब कुछ काम कर रहे हैं। आप अपनी जीवनचर्या का खुद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति हैं। किसी और को मत देखिए, आपको क्या मिला है ये देखिए। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।